बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका शेफ़ तनवीर। आज मैं लाया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पोटा, बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। चिकन कलेजी तो आपने बहुत खाई होगी। आज चिकन पोटे के साथ हम आपके लिए लेके आए एक नए तरीके से यूनिक फ्राई और बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप पोटा कढ़ाई भी कह सकते हैं। आसान रेसिपी है, क्विकली तैयार हो जाती है। शुरू करते हैं, आपको बताते हैं ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना जी पानी, उसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी डालने का मकसद ये होता है कि जो पोटे में जो भी थोड़ी बहुत स्मेल और गंदगी होती है वो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, हल्दी में आपने इसको डाल देना है। पहले ही मैंने इसको अच्छे से क्लीन भी कर लिया था, छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसके पीसीस कर लेने हैं और आपने इसको पहले धो भी लेना है। फिर हल्दी में डाल देंगे इसको 5 से 8 मिनट तक। उतनी देर में ये उबल जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्लीन भी हो जाएंगे और एक नए तरीके की इसमें ज़बरदस्त सी लुक भी आ जाएगी। ठीक है, ढक्कन रख देते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं आपको बताते हैं जी। माशाल्लाह, अभी आप देखें जी 8 मिनट हो चुके थे। कितने ज़बरदस्त ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म के ये बॉयल भी हो चुके हैं। दूसरी जानब मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया ऑयल और इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, आप देख सकते हैं। ब्रिक ब्रिक मैंने काटे। प्याज को हमने करना है जी फ्राई। इसकी बुनाई आपने प्याज की अच्छे से करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने साड़ नहीं देना, बस इतना सा जब हो जाए आप देख लें। इसमें हमने जो बॉयल किए हुए थे पोटा वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको मैं प्याज के साथ ही 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से इसके साथ ही मैं इसकी फ्राई करूँगा। ठीक है, इसके फ्राई करने से फ़ायदा ये होता है ना, जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। इस जगह पे मैं ऐड कर रहा हूँ थूम अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच था, पानी के साथ मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगा। ये थूम अदरक का पेस्ट जितना भी है ना वो जज़ब सही हो जाए इसके अंदर जो, और उसकी अपनी एक जो स्मेल और खुशबू होती है वो आना शुरू हो जाए। 2 मिनट से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी ऐड कर रहा हूँ जी मैं टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का ले लिया था, तकरीबन ये 100 ग्राम बनते थे। ब्रिक ब्रिक काट के इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम टमाटर को इसके साथ अच्छे से इसकी भी जो है ना बुनाई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे कि टमाटर जो अच्छे से हमारे बन जाए। ठीक है, टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए, इस तरीके से बनाएंगे। इस जगह पर मैं ऐड कर रहा हूँ जी 1 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद नमक से ये होता है कि तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे और बाद में हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं जी माशाल्लाह। भी आप देखें जी टमाटर हमारे बिल्कुल जो है ना परफेक्ट गल चुके हैं, पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ जी इसमें मिक्स बसार। ठीक है, ये लाल पाउडर ही होता है मिर्ची का ये, लेकिन ये मिक्स होता है। इसमें सूखा धनिया, दालचीनी सब कुछ होता है। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, वो भी साबुत वाला, पाउडर नहीं बनाया उसका। ठीक है, डालने के बाद 2 से 3 मिनट को मैं इसको अच्छे से बुनाई करूँगा। 2 से 3 मिनट होने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगा। फिर 2 से 3 मिनट तक इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और माशाल्लाह जी तबारक अल्लाह। हाँ, आप देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारे जो है ना पोटा कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें इसमें ऐड इस जगह पे मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये हरी ही अच्छी लगती हैं। अगर पहले ऐड कर देते तो वो सॉफ्ट और नरम हो जाती है, मुझे ऐसे ही चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे खाने वाले तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सफ़ करके आपको बताते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी तबारक अल्लाह। गरम गरम नान के साथ क्या ही बात है, या तंदूर की रोटी गरम गरम हो तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जी। ज़बरदस्त किस्म की आज सी आसान सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। चिकन पोटा बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक है। एक बार इस तरीके से आप खाएं, ये प्रोटीन से भरी होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।